हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। क्लास 10th के लिए, कक्षा 10वीं के लिए मैं आप लोगों का हिंदी विषय का शिक्षक उपस्थित हूँ और क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 पाठ संख्या 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत ही बहुचर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है उनके द्वारा रचित उत्साह एवं अट नहीं रही है। ठीक है, ये दो कविता हैं और दोनों कविता के जो कवि हैं वो स्वयं निराला जी हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग कविता का प्रारंभ करने से पहले हम लोग उनके जीवन के बारे में, कवि के जीवन के बारे में, उनके जीवनी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार माने जाते हैं। यानी बहुत सारी प्रतिभाएं जो है उनके अंदर छुपी हुई है और उसको वो उजागर करने का प्रयास करते हैं, तभी वो सभी के बीच उपस्थित होने का काम करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इनका जो नाम है निराला है ना, निराला जो है, निराला का अर्थ होता है अनूठा, अनोखा, सबसे अलग। इनका यह मानना था कि मेरा जो शीर्षक है, नाम का अंत में जो जुड़ा हुआ है निराला, उसका अर्थ होता है अनोखा। यानी वो सबसे अपने आप को सभी से अलग समझते थे। यानी उनका जो नजरिया था कि आप जो समाज में हो, चाहे किसी के समक्ष कुछ अलग दिखो, है ना, ऐसा लगे कि इन सब कोई जो काम कर रहे हैं वैसा काम तुम ना करो, वैसा कार्य आप ना करो, यानी सबसे कुछ अलग हटके करो, है ना। तो ऐसी सोच उनकी थी, ऐसी भावना थी। ठीक है, तो निराला जी के जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कब हुई थी? 1899 उत्तर प्रदेश में। ओके, उसके बाद इनकी जो शिक्षा है 9वीं कक्षा तक चली। उसके बाद इनकी जो पारिवारिक स्थिति थी वो अत्यंत ही दयनीय थी। गरीबी रेखा से नीचे में बसर कर रहे थे और परिवार का पालन पोषण भी करना था। इनके पिता पर सारा परिवार का जिम्मेवारी यानी निर्भर था। ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे जो है अपना रचनाओं का संपादन करते चले गए, बहुत सारे कविताएं लिखते चले गए। फिर क्या हुआ, वो बहुत सारे ऐसे जो कवि हैं, ऐसे लेखक जो है उनसे वो प्रभावित भी थे, जिसके कारण इन्होंने ठान ली थी कि मैं भी एक लेखक व कवि बनूंगा और अंत में अपने जीवन में जब भी मौका मिले मुझे, मैं कविताएं लिखना पसंद करूंगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, जैसे फेमस है, प्रसिद्ध है परिमल, गीतिका, उसके बाद तुलसीदास, अनिमा, वेला, है ना, ये सारे प्रसिद्ध हैं। और बहुत सारे इन्होंने रचनाएं भी की है, जिसमें कहानियां हैं, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संस्मरण है ना, बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, जिसमें से उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। उसके बाद रेखा चित्र है, रेखा चित्र में आप ले लीजिए कुल्ली मार, उसके बाद ये बिल्लू शूर, उसके बाद बकरीहा, कहानी संग्रह, लीली, सखी, है ना, कविताएं हैं। उसके बाद ये जो प्रसिद्ध कविता आप लोग जो पढ़ने वाले हैं, उत्साह और अट नहीं रही है ना, ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है इनके। ठीक है, इसके बाद अंत में 1961 में इनका निधन होता है और उस बीच इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, बहुत सारे पुरस्कार से इन्हें नवाजा भी जा चुका है, बहुत सारा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है अपने जीवन काल में। ठीक है, कविताएं लिखने के क्रम में, कहानियां लिखने के क्रम में। ओके, तो ये रहा उनका जीवन परिचय। अब हम लोग चलते हैं कविता के ऊपर। तो कविता, इनका जो प्रथम कविता है उत्साह, यानी तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्साह का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो उत्साह का अर्थ होता है प्रसन्नता, यानी आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर किसी कार्य को करने के लिए अगर उत्साह है तो वो होना चाहिए। अगर आपके किसी कार्य को करने के लिए आपके हृदय में, आपके मन में उत्साह नहीं है, जोश खरोश नहीं है, तो आपसे वो कार्य नहीं होगा। तो किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह की होना आवश्यकता है। और इस पाठ में बादल का रूप उन्होंने लिया है, बादल को माध्यम बनाया है। सबसे प्रमुख पात्र इसमें बादल है, जो अपने क्रियाकलापों से जो है दूसरों को प्रसन्नित करता है। जो मनुष्य जो है इस धरती पर, इस संसार में जो व्याकुल है, बेचैन है, पानी के लिए, जल के लिए, बारिश के लिए तरस रहे हैं, जो किसान है, जो कृषिक समाज है ना, वो बादल के इंतजार में है कि कब बादल आएंगे और घूम घूम कर चारों तरफ से एक ही दिशा में आकर स्थित हो जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो गरजना प्रारंभ करेंगे और गरजने के बाद फिर बारिश की बूंदे जो है वो धरती पर गिरेगी।
ठीक है। इससे क्या होगा, हमें प्रसन्नता होगा, उत्साह होगा, है ना। तभी क्या है, कवि बादल को माध्यम बनाकर यहाँ उत्साह का रूप देने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि हे बादल, तुम आए हो तो गरजो, और गरजो, गरजने के बाद तुम बारिश की बूंदें जो है धरती पर देने का कार्य करो। ठीक है, तो कविता क्या, हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं कविता के ऊपर। हम लोग देखते हैं इसमें क्या। फिर कविता है, जैसे कि आप लोग पंक्तियों को देख रहे होंगे कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, है ना। बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर में, कवि नवजीवन वाले। ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वो बादल को आह्वान कर रहे हैं, है ना। इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी किसको आह्वान कर रहे हैं, बादल को आह्वान कर रहे हैं, और बादल की ओर इशारा कर रहे हैं, संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे बादल गरजो, तुम आए हो, तुम अज्ञात दिशा से, किसी अज्ञात दिशा से आए हो और ज्ञात दिशा पर आकर रुक गए हो। हे बादल तुम गरजो, क्योंकि तुम्हारे गरजने से ही बारिश की उम्मीद होगी। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर का अर्थ होता है घनी, घनघोर, चारों तरफ से आकाश में देखिएगा, जब बादल आते हैं तो चारों तरफ से आकाश को घेर लेते हैं, वो घना जैसा लगता है, गगन यानी आकाश। धाराधार हो, धारधार का अर्थ होता है बादल, बादल तुम चारों तरफ से आकाश को घेर लो। ललित ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर, खूबसूरत। हे बादल, तुम अत्यंत ही सुंदर दिख रहे हो, अत्यंत ही खूबसूरत दिख रहे हो। तुम्हारे जो दृश्य है चेहरे की मुख जैसी लग रही है और वो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही है। काले घुंघराले, और वो कैसे कैसे हैं, घुंघराले घुंघराले, काले काले जैसे दिख रहे हैं। बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर में, कवि नवजीवन वाले। और तुम्हारा जो ये दृश्य, तुम्हारा जो ये चेहरा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे की तरह, बाल कल्पना की तरह, यानी बच्चे की जो कल्पना होती है, जो बचपन का जो दृश्य होता है बच्चों का, एक शिशु का, वो अत्यंत ही सुंदर होता है। उसी प्रकार तुम्हारा जो मुख है, जो चेहरा है, वो अत्यंत ही सुंदर दिखाई प्रतीत हो रहा है। और वो एक बाल जैसी, बच्चों के दृश्य जैसी, बच्चों के दृश्य जो होते हैं वो मनमोहक होते हैं, है ना, वैसा प्रतीत हो रहा है। विद्युत छवि उर में, कवि नवजीवन वाले। और तुम्हारा जो ये विद्युत है, अर्थात जो बिजली है, जब तुम गरजते हो तो बिजली जैसी चमक उठती है, और वो जो चमक है वो हमारे हृदय में बस जाती है, हमारे उर में। उर का अर्थ होता है हृदय, हमारे हृदय में गहरी छाप छोड़ जाती है। ठीक है, कवि नवजीवन वाले, अर्थात तुम नवजीवन वाले हो, नया जीवन देने वाले हो, है ना। तुमसे उम्मीदें हैं लोगों को, इस धरती के लोग व्याकुल हैं, बेचैन हैं, बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और तुम नवजीवन वाले हो, अर्थात नया जीवन देने वाले हो। व्रज छिपा नूतन कविता, और जो ब्रज है वो छिपा हुआ है तुम्हारे अंदर। तुम जब बरसोगे, गरजोगे, तो वो जो बाहर है वो दिखेगा, लेकिन अभी क्या है, वो छिपा हुआ है एक नूतन कविता की तरह, अर्थात नई कविता की तरह। नूतन का अर्थ होता है नई, नया, है ना। वो नई कविता की तरह छुपा हुआ है, लेकिन उसको जब तक हम लोग बाहर नहीं उभारेंगे तब तक वो प्रतीत नहीं लगेगा। फिर भर दो बादल गरजो, फिर भर दो ये बादल तुम गरजो, तुम्हारे गरजने से ही बारिश की उम्मीद जगेगी। ठीक है, फिर क्या है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का अर्थ होता है बेचैन, बेचैनी। ठीक है, उन्मन थे, उन्मन का अर्थ होता है कहीं न मन टिकने वाला, यानी जिसका मन कहीं टिकता ना हो, एक स्थान पर स्थिर ना हो, है ना, इधर उधर भटकते रहता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं बादल को कि पूरी पृथ्वी के लोग तुम्हारी इस गर्मी से व्याकुल हैं, बेचैन हैं। पूरी पृथ्वी के लोग, अर्थात पूरे धरती के लोग, इस संसार के लोग इस गर्मी से व्याकुल हैं, बेचैन हैं, है ना। और उनका मन जो है उन्मन, यानी कहीं टिक नहीं रहा है। जब मान लीजिए बहुत गर्मी रहता है तो देखिएगा क्या होता है, मई जून का महीना में हम लोगों का मन कहीं टिकता नहीं है। मान लीजिए बहुत गर्मी है, लाइट भी नहीं है ना, तो क्या होता है, हम लोगों को अत्यंत ही गर्मी लगता है और हम लोग बेचैन इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। शीतलता की प्रधानता होती है, हम लोग ठंडा खोजते हैं कि कहीं से बारिश हो जाए और पूरा जो वातावरण है वो ठंडी में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, विश्व के निदाग की सकल जान, विश्व के निदाग, निदाग का अर्थ होता है गर्मी। ठीक है, सकल जान, सकल का अर्थ होता है समस्त, सारा। और इस गर्मी में तुम अपनी बादल गरजने से जो बारिश होगी, उस बारिश से तुम इस गर्मी से सभी को राहत दे दो, तृप्ति प्रदान कर दो। ठीक है,
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तुम किसी अज्ञात दिशा से आ रहे हो। जब बादल आती है तो कहीं ना कहीं किसी अन्य दिशा से आती है ना। आप लोग देखते होंगे आकाश में, और वो अज्ञात दिशा से आती है लेकिन एक ज्ञात दिशा पर आकर ठहर जाती है, रुक जाती है, थम जाती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि तुम आए हो अज्ञात दिशा से और अनंत के घन, और न जाने तुम अनंत तक कहाँ जाओगे। ठीक है। तप्त धरा जल से वीर, यानी तुम जल से तृप्ति प्रदान कर दो पूरे धरती को, पूरे संसार के लोगों को जो गर्मी से इस समय व्याकुल है, बेचैन है। शीतल कर दो, ठंडी कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, क्योंकि तुम गरजोगे तभी बरसोगे, और बरसने से ही बारिश होगी और लोगों को राहत होगी। जो गर्मी से व्याकुल है, बेचैन है, जो किसान है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो भी इंतजार में है कि तुम कब बरसोगे। ठीक है। तो ये कविता हो गया, ये कविता की समाप्ति हो गई। और इसके बाद में नेक्स्ट जो अगली कविता है उनकी अट नहीं रही है, वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को भेजूंगा, बताऊंगा। तो फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।